गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो भोपाल वाला व्लॉग बहुत लोगों ने देख लिया और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हम लोग भोपाल क्यों गए थे। तो बहुत जल्दी आप लोगों को पता लग जाएगा। और अब देखते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि मतलब कोई चैलेंज भी दे रहा है कि तुम देख लो अपने, कैसे हम बताएं, अपने पति को संभाल लो, तुम संभाल के दिखा दो। आज भी ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। हम अभी खुल के इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों से कुछ बात करेंगे। नहीं नहीं, बैठो ना। अमित भाई अभी कुछ काम वाम कर रहे हैं, अपना लैपटॉप का काम। और ये जो अभी हुआ ना, सब लोग इतना परेशान हो गए थे, इतना परेशान। हम लोग दिल्ली में आए तो यहाँ पे भी जब तक अम्बाला में थे ना, तब तक दिमाग में कुछ मतलब अकेले जब भी रहो ना तो दिमाग में उल्टा पुल्टा चलते रह रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, भुलाना बहुत मुश्किल है। और इतने टाइम से ये सारी चीज़ें चल रही थी, बट लोग बोल रहे हैं ना कि सवाल कोई नहीं कर पाता था, लेकिन वही होता है कि रिश्ता ही कुछ ऐसा था कि लोग बोलने से भी डर जाते थे। बहुत सारे लोग को अगर लगता भी था तो नहीं बोल पाते थे, बट मुझे ही आवाज़ उठाना पड़ा। और अब अगर नहीं हो पाता ना तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। इतनी सारी चीज़ें मुझे पता लगी है, जिसको जान के देख के मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। और ज़िंदगी में सच बताऊँ ना, मतलब मैंने बहुत सारा कुछ देखा है, इतना मूवी वगैरह भी देखते हैं यार, लेकिन ये जो हुआ ना, इसके ऐसा अभी तो कुछ देखा नहीं है। और ऐसा इंसान भी हम नहीं देखे हैं। ठीक है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि मनीषा दीदी आपको पहले से पता था, बट पहले से मुझे पता नहीं था, मुझे शक होता था, क्योंकि मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ और ठीक थी भी। क्योंकि जब पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगती है ना, तो वो लगता है कि यार कोई तीसरा ज़रूर आ रहा है बीच में। और हमारे बीच में तीसरा आता था, बहुत लोग आते थे, लेकिन इस तरीके से कोई नहीं घुसता था। और इतना हक मुझे नहीं लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को दूंगी, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसी का नतीजा आज भुगतना पड़ रहा है। अब पहले ना मुझे कोई बेवकूफ़ बना के चल जाता था। आप भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि तुम बेवकूफ़ बन रही हो, बट अब चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे अब किसी से डर नहीं है। सामने बोलने का मेरे पास पूरा है कि हम बोल सकते हैं सामने, क्योंकि जहाँ पे हम गलत नहीं है वहाँ बोल सकते हैं। और हमें नहीं लगता है कि हमने कुछ ऐसा वैसा, हमारा पूरा बनता था राइट यार, लेकिन हम बोलते भी थे ना तो उसको दबा दिया जाता था। इतना पावर था उस टाइम, बट कोई ये नहीं जानता था, कोई ये नहीं जानने की कोशिश की कि एक वाइफ जो होती है ना भाई, जब वो अपना पावर दिखाती है तो सब कुछ साइड हो जाता है। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि मनीषा अच्छा किया तुमने बोल के, इससे बहुत लोगों को वो हुआ, चाहे सचिन भाई ने भी बोल के वो किया। लेकिन मैंने जो चीज़ें देखी है ना, उसमें मैंने ये देखा कि बार बार मजबूर किया गया है, चीज़ों को लाने के लिए बार बार मजबूर किया गया है। और बहुत सारी बातें हैं, अगर आप लोग, अभी हम बोल नहीं सकते हैं कैमरे में खुल के, लेकिन मेरा तो मन कर रहा है कि भाई एक बार हम छोड़ेंगे तो किसी को नहीं, क्योंकि मेरा इतना टाइम से बर्बाद हुआ है। और अभी इनको भी माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन अभी मुझे पता है कि इनको साथ देना, क्योंकि आप लोगों ने ही बोला है कि यार मनीषा दीदी एक चांस देना चाहिए। और अभी चांस दे सकते हैं, बट माफ़ी जो होता है ना, वो माफ़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गलती दोनों तरफ से हुई है। चाहे अगर इंसान कितना भी पोक करता है, तो अगर हम समझते हैं चीज़ों को, अगर
अभी हम ही को सपोज डैट कि अगर हम ही को कोई इंसान हिंट दे रहा है अपने पास बुलाने के लिए, तो हमें अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए कि यार हमारे पास हमारा पति है, तो हम क्यों जाए किसी के पास। और शादी के बाद ना चाहे आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन वो चीज़ें नहीं हासिल कर पाता है, वो एक टाइम पास ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बेवकूफ़ कौन था ये मुझे नहीं पता चला, बट इन सारी चीज़ों में ना मुझे लगता है कि कितने सारे फैमिली परेशान हुई, कितने सारे लोग परेशान हुए, और कहीं ना कहीं हमारी यूट्यूब फैमिली भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई। लोगों को गलत ये सारी चीज़ें मिली कि क्योंकि ब्लॉग जो होता है ना वो छोटे से लेके बड़े लोग तक देखते हैं, और ये सब चीज़ें जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो इसीलिए कुछ लोग को लग रहा है कि हमने माफ़ कर दिया है, चाहे ये कुछ कर दिया है, तो इतना ईजी तो नहीं है भाई। क्योंकि अगर हम वो गलती करते तो शायद हमको लगता है कि कोई अपनाता नहीं, और डायरेक्ट एक औरत को ना डायरेक्ट भेज दिया जाता। और हम चाह के भी ना ये गलती नहीं कर सकते हैं, चाहे हम मर जाएंगे, पर ये गलती नहीं करेंगे कि भाई किसी के साथ बात कर लेना, किसी को जान बोल देना, किसी को कुछ भी बोल देना। और देखो हमको लगता है ना कि लड़का लोग का काम भी अगर ये चीज़ होता होगा ना, तो थोड़ा लड़कियों को समझना चाहिए, औरतों को समझना चाहिए। और हम ये चीज़ मतलब जो चीज़ें हो रही है हम अगर करते ना तो एक होता भी, क्योंकि हमारी एज उतनी नहीं है, बट हम चीज़ों को समझते हैं भाई कि जब शादी हो गया तो ये सब चीज़ करना ही नहीं चाहिए, अपना सब कुछ देखना चाहिए, अपना परिवार देखना चाहिए, अपना फैमिली देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो अलग ही चल रहा था भाई। जब भी हमारे घर पे सब कोई आता था तो उनकी विदाई होती थी ना, तो हम रोने लग जाते थे। आज मुझे अपने रोने पे भी अफसोस हो रहा है कि यार हम किसी बाहर वाले के लिए रोते थे, जो कि हमारा ज़िंदगी पूरा बर्बाद करके रख दिया, उसके लिए हम इतना रोते थे। और लोग ऐसे हमदर्दी दिखाते थे ना, इतना बेवकूफ़ बना के दिखाते थे कि हम वैसे बेवकूफ़ बनते गए, जितना बनाया गया बनते गए। यहाँ तक कि हम मतलब खुद नहीं रह पाते थे। आप लोग अगर हमारा पहले का व्लॉग देखोगे ना, तो जब ये जाते थे विदेश, आउट ऑफ इंडिया, तब हम इतना रोने लग जाते, क्योंकि हमारे लिए एक दिन अकेले रहना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब से ये सब चीज़ें चल रहा था ना, तब से मुझे अकेले रहना, अकेले चीज़ों को देखना, यहाँ तक कि हम अपने ससुराल में भी अकेले रहने लगे, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं। और मायके जाने के बाद बहुत बार मैंने सोची, मेरे मम्मी पापा बहुत बोले कि आ जाओ मायके, शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी।